हमें दिख रहा है, जबरदस्त मूव आई है। क्या वजह है कि एस्कॉर्ट्स आउट ऑफ द ब्लू मूव कर रहा है, या फिर एक्चुअली कुछ ऐसा हुआ है जो बाजार जानना चाहेगा? आइए समझते हैं इसके बारे में। कुशल है हमारे साथ तैयार। कुशल, यहाँ पर क्या हो गया सडनली? एक्चुअली दीपांशु, मैं सुबह से इस स्टॉक को देख रहा था, हम डिस्कस भी कर रहे थे इस पर। तो 10 बजे तक तो 1-1.25% तक की तेज़ी थी। उसके बाद लगातार इस काउंटर में तेज़ी बनती हुई नजर आई। और फिर यहाँ पर जब देखा हमने, तो यहाँ पर एनालिस्ट मीट कंपनी होती हुई दिखी थी, जिसके तहत इन्होंने अपना मीडियम टर्म बिजनेस प्लान जो है रिवील किया है अगले 5 सालों के लिए। इनफैक्ट FY28 तक जिस तरह के टारगेट्स ही देते हुए दिख रहे हैं, उस पर विस्तार से मैं आपको बताऊंगा आगे। बट डेफिनेटली इस वजह से यहाँ पर स्कॉट्स में आज के सत्र में तेजी बनती हुई नजर आई है। इनफैक्ट यहाँ पर सबसे पहले तो जो इन्वेस्टर कॉल, इनफैक्ट यहाँ पर जो इन्होंने अपनी रणनीति बताई है इस एनालिस्ट मीट में, उसमें मार्केट शेयर में बढ़त और नए प्रोडक्ट लॉन्च पर कंपनी का फोकस है। मार्केट शेयर कितना मौजूदा, अगर आप डोमेस्टिक मार्केट शेयर देखेंगे तो करीबन 12 से 15% का है, वो बढ़कर यहाँ पर 18 से 20% तक मार्केट शेयर इनका पहुंचाने का टारगेट है। यही नहीं, जो एक्सपोर्ट्स मार्केट है वहां पर भी इनका बड़ा फोकस है, खासकर जो सबसे बड़े हाई वॉल्यूम वाले मार्केट्स हैं, जिसमें यूएस, यूरोप, थाईलैंड और ब्राजील है, ये इनके रेडार पर अब आगे चलकर बनता हुआ नजर आएगा। डेफिनेटली कुबोटा जो अब मेजॉरिटी शेयर होल्डर इसमें बन चुका है, इसका लेवरेज तो ये लोग यूज करेंगे ही, साथ ही इनकी जो ओवरऑल एबिडा है वहां पर भी इंक्रीमेंट आगे चलकर आपको आता हुआ दिखेगा। जहां तक 3 बड़े टारगेट्स की बात है, उसमें सबसे पहला है FY22 के मुकाबले सालाना आय, अगर आप देखें तो लगभग 2.5 गुना ये बढ़ाते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट जो प्रोजेक्शंस है उसके हिसाब से एवरी ईयर 16.5% की ग्रोथ कैगर के हिसाब से यहाँ पर आपकी आय बढ़ती हुई नजर आ सकती है। एक्सपोर्ट्स के लिहाज से जिसकी मैं बात कर रहा था, 6% का मार्केट शेयर है यहाँ पर, ये बढ़ाकर माफ कीजिएगा, जो आय का हिस्सा है 6% का है, वो बढ़ाकर करीबन 15 से 20% उम्मीद है इनकी FY28 तक। ग्रोथ के लिए करीबन 4,000 करोड़ रुपए ये एलोकेट कर सकते हैं एज ए कैपेक्स। साथ ही कारोबार को बढ़ाने के लिए कंपनी का जो बड़ा फोकस है अब प्रॉफिटेबिलिटी पर बनता आएगा। जहां तक रिटर्न ऑन इक्विटी का सवाल है, 13% है मौजूदा FY22 में, उसको बढ़ाकर 18% से ज्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी। तो बड़े प्रोजेक्शंस बेसिकली आ रहे हैं एस्कॉर्ट्स कुबोटा की तरफ से, और इसी वजह से इस स्टॉक में आज हमें दमदार एक्शन देखा। जबरदस्त मूव आ रही है स्कॉट्स पर। एनालिस्ट को पसंद आ रहा है और ब्रोकर्स को भी पसंद आ रहा है। मीट के बाद आप देख रहे हैं स्टॉक में भी बाजार का भरोसा बढ़ रहा है और डेज हाई पर है। जब बाजार हम डेज लो पर देख रहे हैं, ऑलमोस्ट डेज लो पर देख रहे हैं, डेज हाई पर, और 7.5% की तेजी के साथ एस्कॉर्ट्स ट्रेड कर रहा है। वागले साहब, गुड आफ्टरनून। जरा एक बार एस्कॉर्ट्स का चार्ट देखें सर, जबरदस्त मूव आई है आज। अब अगले लेवल्स, अगली चाल कैसी निकलती है इसकी? गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। दीपांशु, मूव कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एंट्री करना मतलब नहीं बनता है, रिस्क टू रिवॉर्ड मैच नहीं होगा। 2070 का स्टॉप लॉस है जो काफी लंबा है एज ए ट्रेडर। तो मॉर्निंग में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जब 2100 के लेवल निकल गए थे, तो वहां पर एंट्री सही थी। लेकिन मुझे अभी भी दिखता है 2300-2320 तक की मूव कंटिन्यू हो सकती है। आपको लेना है तो करेक्टिव मूव आती है या नहीं, ये देखना पड़ेगा। लेकिन 2130, 2120 ये लेवल पे आता है तो ही लेना है, नहीं तो ये यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड मैच नहीं होगा। अब